दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन है कि तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व चतुर्थ भाग में सम्मिलित है, जबकि तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, द्वितीय भाग में नागरिकता और नौवें भाग में पंचायत का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन है कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली। तो इसका सही उत्तर है दैमाबाद से। तांबे का जो रथ है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन है भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में और भाग 9A में। तो इसका सही उत्तर है भाग 9A में। भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है और इसमें 18 विषय शामिल है। आगे देखते हैं कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है लेपिटेरियोलॉजी, सिक्रेटोलॉजी, एक्विथोलॉजी और क्रिप्टोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है एक्विथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को एक्विथोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसका ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें प्रस्तावना का जो उद्देशिका था उसको पेश किया गया था। आगे देखते हैं कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि लेह को, लद्दाख को, कारगिल को, सियाचिन को। तो इसका सही उत्तर है सियाचिन को। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन है कि भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में, भाग 21 में। तो इसका सही उत्तर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा गया है, उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो इसका सही उत्तर है चिनाब। चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इसका ऑप्शन है कि प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं कि कौन सा गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो इसका ऑप्शन है कि फ्रियोन, मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही उत्तर है CO2। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। चलिए आगे देखते हैं कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका ऑप्शन है कि पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में,
छोटी आंत में, आमाशय में? तो इसका सही उत्तर है छोटी आंत में। मनुष्य में जो पाचन होता है उसकी अधिकांश जो क्रिया होती है छोटी आंत में होती है। यहाँ भोजन लगभग 4 से 6 घंटे तक रहता है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है कि संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली हमारे देश के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका ऑप्शन है कि ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका का। तो इसका सही उत्तर है भारत का। भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। आगे देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका ऑप्शन है कि 4, 12, 20, 28। तो इसका सही उत्तर है 20 दांत। 20 दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, जबकि 12 जो दांत होते हैं वह जीवन में एक ही बार आते हैं। तो जो दांत होता है हमारे मुंह में 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। आगे देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है कनाडा। जो संघीय व्यवस्था है कनाडा से लिया गया है हमारे देश के संविधान में। आगे देखते हैं कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका ऑप्शन है मलाशय, आमाशय, मुख और पक्वाशय। तो इसका सही उत्तर है मुख से। मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से होती है। सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, मुख के बाद ग्रसनली के द्वारा आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। आगे देखते हैं कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो इसका ऑप्शन है कि लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो इसका सही उत्तर है हम भारत के लोग से हमारा प्रस्तावना शुरुआत होता है। आगे देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। तो इसका सही उत्तर है भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा मिलता है, जबकि भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा मिलता है और भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो इसका ऑप्शन है कि कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, ब्रिटेन से। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची जो है हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही प्रश्न है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।